हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि समन क्या होता है और समन अगर आपके लिए आया है, तो अगर आप उसको रिसीव्ड करते हैं, तो फिर आगे आपको क्या करना है? और अगर आप उसको रिसीव्ड नहीं करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? और तीसरी सिचुएशन ये है कि समन आपने रिसीव्ड कर लिया, आपको पता चल गया मेरे खिलाफ मामला क्या चल रहा है, उसके बाद भी आप तय तारीख पे कोर्ट में नहीं पेश होते हैं, तो फिर कोर्ट आपके जो अगेंस्ट में क्या ऑर्डर कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है, बात करेंगे इसके बारे में और जानेंगे समन से संबंधित पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि समन किन-किन मामलों में जारी होता है। दोस्तों, जब समन जो है सिविल और रेवेन्यू तरह के मामले होते हैं या फिर कंप्लेंट केसेज़ होते हैं, उनमें आपको कोर्ट समन भेजती है। देखिए, अगर आपके खिलाफ कोई सिविल दावा कोर्ट में पेश होता है, तो जो दावा करता है वो वादी होता है और जिनके खिलाफ दावा किया गया है वो प्रतिवादी होता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें। तो अगर आप किसी मामले में प्रतिवादी हैं, तो कोर्ट जिसने आपके खिलाफ केस कराया है, सबसे पहले कोर्ट उसकी फाइल को रजिस्टर करेगा। उसके बाद में कोर्ट जितने भी प्रतिवादी होते हैं, जिनमें आपका नाम भी शामिल है या सिर्फ़ आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, आपके खिलाफ में वाद दायर किया गया है, तो कोर्ट आपको सबसे पहले समन भेजेगा। समन भेजने का मतलब ये होता है कि उसमें समन में सबसे ऊपर कोर्ट का नाम लिखा होता है, केस का टाइटल और नंबर लिखा होता है और आपका नाम लिखा होता है और जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ में केस किया है, कोई सूट किया है, सिविल सूट हो, रेवेन्यू सूट हो, उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है, कोर्ट का नाम लिखा होता है और जिस तारीख को आपको कोर्ट में बुलाया गया है, उस तारीख को उसका वो तारीख लिखी होती है, कोर्ट में पहुँचने का टाइम लिखा होता है और नीचे कोर्ट की जो सील लगी होती है और पीठासीन अधिकारी जो मजिस्ट्रेट होता है उसके साइन होते हैं। तो आपके लिए जब समन आएगा, कोर्ट आपको समन भेजेगा, तो मान लीजिए आपने वो समन रिसीव्ड कर लिया। तो जिस दिन आपने समन रिसीव्ड कर लिया, उसके पीछे जो जो भी व्यक्ति समन लेकर आया, वो लिख देता है कि संबंधित व्यक्ति ने समन रिसीव्ड कर लिया है और आपके साइन करा लिए जाते हैं। फिर वो जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है। अगर आप समन रिसीव नहीं करते हैं, बाय चांस आप घर पे नहीं मिले या आप कहीं और गए हुए हैं, घर पे लॉक है या आप बाहर गए हुए हैं, तो समन इस रिपोर्ट के साथ वापस चला जाएगा कि फलाँ व्यक्ति घर पे नहीं मिला और समन वापस चला जाएगा। तो आप जब समन रिसीव नहीं करते हैं, तो समन वापस कोर्ट आपको वापस समन भेजेगा और अगर आपने समन रिसीव्ड कर लिया, उसके बाद भी आप कोर्ट नहीं जाते हैं, तो कोर्ट आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि आपको बिना सुने आपको आपके खिलाफ में कोर्ट आदेश कर सकता है। जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ में वाद दायर किया है, उसने जो रिलीफ़ माँगी है कोर्ट से, कोर्ट वो रिलीफ़ इंटरिम रिलीफ़ उसको एक बार दे देता है और वो उस केस में वो ऑर्डर आपके खिलाफ हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप समन रिसीव्ड करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप तय तारीख पर कोर्ट में पहुँचे और जो भी आपके खिलाफ में केस हुआ है, आप उसमें अपना पक्ष रखें, वकील अपॉइंट करें और जो भी जवाब-दावा बनता है, उसमें जो भी आपके जो राइट्स हैं, जो भी आपका पॉइंट्स हैं, वो आप कोर्ट के सामने रखें और अपने केस को फाइट करें। और अब बात करते हैं कंप्लेंट केसेस की दोस्तों। कंप्लेंट केस में ये होता है कि अगर आपके खिलाफ में कोई समन आया है और आपने समन रिसीव्ड कर लिया, उसके बाद में भी आप तय तारीख पे कोर्ट में हाज़िर नहीं होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने, तो कोर्ट नेक्स्ट पेशी पे आपको समन नहीं भेजेगा, कोर्ट आपके खिलाफ में कार्रवाई शुरू कर देगा और आपको बेलेबल वारंट से तलब करेगा। बेलेबल वारंट से तलब करेगा, उसमें आपको ज़मानती ले जाना पड़ेगा और ज़मानत करवानी पड़ेगी कोर्ट से और अगर आप उस बेलेबल वारंट पर भी नहीं जाते हैं, जिसमें ईज़िली बेल हो जाती है आपकी, तो आपके खिलाफ कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर देगा। अरेस्ट वारंट में दोस्तों पुलिस आपको कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है, आपको बेल वहीं से भी मिल सकती है, लेकिन बशर्ते कि आपको उसमें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। अगर आपको ये पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप पुलिस अरेस्ट करे उससे पहले आप खुद कोर्ट में जाके सरेंडर कर सकते हैं और वहाँ पे अपने वकील के थ्रू आप अपनी ज़मानत करवा सकते हैं। और ये तो हुआ समन रिसीव्ड करना और नहीं करना। सिविल केसों में कई बार ये होता है कि आप समन रिसीव्ड नहीं करते हैं और बार-बार कोर्ट आपको समन भेज रहा है और आप बार-बार समन को डिनाई कर रहे हैं, उसको ले नहीं रहे हैं, आप भी बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी से इस गेम को खेल रहे हैं। तो जो वादी का वकील है, जिसने केस किया है आपके ऊपर, वो कोर्ट से ये ऑर्डर करवा सकता है कि फलाँ व्यक्ति जानबूझ के कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है और कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहा है।
कोर्ट का जो मामला है उसको डिले कर रहा है, तो कोर्ट से वो ये आदेश करवा सकता है कि जो समन है, उसकी कॉपी को उसके घर के बाहर चस्पा कर दिया जाए। यानी जब भी आप घर पे आएँगे तो आपको उस जो समन है उसके बारे में पता चल जाएगा और आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि आपके खिलाफ में संबंधित कोर्ट में कोई सूट चल रहा है जिसमें आपको आकर अपना पक्ष रखना है। अगर वहाँ वहाँ से भी समन रिसीव्ड आपका नहीं मान रहे हैं, तो फिर जो वादी का वकील है, वो कोर्ट से ये भी ऑर्डर करवा सकता है कि जो समन है, उसकी एक कॉपी अखबार में प्रदर्शित कर दी जाए। जब अखबार में कॉपी प्रदर्शित कर दी जाती है, तो दोस्तों उसके बाद कोर्ट ये मानेगा कि आपने वो समन रिसीव्ड कर लिया, चाहे आप उस अखबार को पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन प्रिज़म्पशन ये है कि कोर्ट यही मानेगा कि वो समन आपको तामील हो गया है और उसके बाद भी जब नेक्स्ट डेट पे आप कोर्ट में हाज़िर नहीं होते हैं, तो कोर्ट आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। जो रिलीफ़ सामने वाले ने माँगी है, उसको वो रिलीफ़ मिल सकती है। तो दोस्तों जब भी आपके लिए कोर्ट से समन आता है तो उसकी बड़ी सावधानी से डील करें आप। आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके खिलाफ जो कोई भी केस है, आप जाएँ कोर्ट में और अपना पक्ष रखें। आप अपना वकील अपॉइंट करें, उनके थ्रू आप जो भी बातें हैं कोर्ट में, वो आप बताएँ और एक बेहतरीन तरीके से आप अपना केस लड़ सकते हैं। लेकिन आप नोटिस रिसीव्ड करने से भागते रहेंगे और रिसीव्ड करने के बाद में अगर आप कोर्ट में नहीं जाएँगे, तो इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समन से रिलेटेड बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि समन जब आता है तो किस तरह से आपको डील करना है और कैसे डील करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पे। ख़्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।